अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं स्टडी प्लस लाइफ साइकिल। आज हम डिस्कस करेंगे एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल और ईआर मॉडल इन द डेटाबेस। तो सबसे पहले देख लेते हैं एंटिटी क्या होता है। एंटिटी एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, एक ऐसी थिंग है जो हमारे वर्ल्ड पर एग्जिस्ट करती है, या तो ऐसे कह लें कि जो भी चीज़ हमारे वर्ल्ड पर, दुनिया पर एग्जिस्ट करती है दुनिया में, वो एंटिटी है। मतलब कुछ भी जो दुनिया में है वो सब कुछ एंटिटी होता है। सो द एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल डिस्क्राइब्स द स्ट्रक्चर ऑफ अ डेटाबेस विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स। ये डेटाबेस के स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करती है डेटाबेस में डायग्राम्स की हेल्प से। तो अब हम चलते हैं इसकी डायग्राम्स की तरफ। ये कौन से डायग्राम्स के बारे में बात कर रहा है? एक्चुअली इट्स अ बीएस लेवल। तो इस पे हम डेटाबेस कहीं भी, जहाँ भी कोई भी लेवल है, जहाँ भी पढ़ रहे हैं, तो इसके बारे में हम जस्ट कॉन्सेप्ट्स ही लेते हैं। तो हम देखते हैं कौन सी डायग्राम्स। ये बात कर रहा है रेक्टेंगुलर डायग्राम्स की और एलिप्स डायग्राम्स की एंड द डायमंड शेप। ओके, यहाँ पे जो हमारा रेक्टेंगल शेप है, दैट इज़ रेक्टेंगल द स्टूडेंट, जिसमें स्टूडेंट है ये रेक्टेंगल को शो कर रहा है। और रेक्टेंगल हमारा जो होता है वो एंटिटी को शो करवाने के लिए हम यूज़ करते हैं। दैट्स द एट्रीब्यूट्स ओवल शेप, एंड दिस इज़ द डायमंड शेप विच शोज़ द relationship between two entities. College is also the entity here, and the college ID and the college name is the attribute here. So we have the components of ER diagram. These are the components: entity, attribute and relationship. Entity में आता है weak entity, and इसके attributes में आते हैं key attribute, composite attribute, multi-valued attribute and the derived attribute. इसके relationships: one to one relationship, one to many relationship, many to one relationship and many to many relationship. हम डिस्क्राइब कर लेते हैं सबसे पहले इसके attributes. Okay, attribute actually characteristics of any entity are called attributes. मतलब एंटिटी के करेक्टरिस्टिक्स को फर्दर जो होते हैं उनको हम एट्रीब्यूट्स कहते हैं, जैसे कि रोल नंबर ऑफ अ स्टूडेंट, एड्रेस ऑफ अ स्टूडेंट एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ अ स्टूडेंट। अब हम एक्सप्लेन करेंगे की एट्रीब्यूट को। की एट्रीब्यूट एक यूनिक आइडेंटिटी है जो कि हम अपने डेटाबेस स्ट्रक्चर में यूज़ करते हैं और एंटिटी मॉडल में यूज़ करते हैं। कि यहाँ पर जो अंडरलाइन वर्ड है रोल नंबर, ये हमारा यहाँ पे यूनिक की का काम कर रहा है, क्योंकि एक क्लास में एक ही रोल नंबर सबका नहीं होता, सबका रोल नंबर अलग अलग होता है। एज सेम हो सकती है, एड्रेसेस सेम हो सकते हैं और नेम भी सेम, क्योंकि अगर एक स्टूडेंट का नाम आयशा है तो दूसरे का नाम भी आयशा हो सकता है। इट्स टू कॉमन। सो द यूनिक की इज़ कॉल्ड की एट्रीब्यूट। एंड कंपोजिट की में हमारे पास जैसे कि एड्रेस है और एड्रेस से हम उसकी पिन लोकेशन, उसका स्टेटस, उसकी कंट्री, मतलब ये चीज़ें इससे निकलती हैं। मीन टू से एन एट्रीब्यूट दैट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ अदर एट्रीब्यूट्स इज़ कॉल्ड composite attribute. For example, in student entity, the student address is a composite attribute that has an address is composed of other attributes such as that given. The okay, key attribute के बारे में डिस्कस करते हैं। that what is that? Key attribute can uniquely identify an entity from an entity set. फॉर एग्ज़ाम्पल, एक स्टूडेंट का रोल नंबर है, जैसे कि यहाँ पर हमने अंडरलाइन किया, और यूनिक की को हम अंडरलाइन से ही शो करते हैं हमारे पूरे एंटिटी डायग्राम में। अगर हमारे एट्रीब्यूट में रोल नंबर दिया हुआ है और उसको हमने अंडरलाइन किया है, दैट्स मीन कि ये हमारा की एट्रीब्यूट है। मतलब जो यूनिक है वो की एट्रीब्यूट है। मतलब एज एक स्टूडेंट की, मतलब अगर एक क्लास में सब पढ़ रहे हैं तो स्टूडेंट्स की एज सेम होती है, अक्सर एड्रेसेस भी सेम हो सकते हैं, एंड नेम ऑल्सो कैन, बट रोल नंबर इज़ नॉट। तो इसलिए यहाँ पे की एट्रीब्यूट हमने रोल नंबर को लिया है। कंपोजिट एट्रीब्यूट क्या होता है? इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ अदर एट्रीब्यूट्स
मतलब अगर हम एक एट्रीब्यूट से और एट्रीब्यूट्स निकाल रहे हैं, जैसे कि अगर एड्रेस है तो उसकी एक्चुअल पिन लोकेशन क्या है, उसकी कंट्री क्या है, सिटी क्या है, तो ये चीज़ें कंपोजिट एट्रीब्यूट में आ जाती हैं। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट देख रहे हैं तो इसमें है फॉर एग्जांपल अ पर्सन कैन हैव मोर देन वन फ़ोन नंबर्स। मतलब अगर एक पर्सन के पास एक से ज़्यादा फ़ोन नंबर हैं, और आजकल तो दौर ही यही चल रहा है कि एक पर्सन के पास एक तो फ़ोन नंबर होता ही नहीं है ना, एक से एक दो तीन, कम से कम तीन तो चल रही हैं, तो तीन तो होते ही हैं, तो ये मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट कहलाता है। अब हम देखते हैं ड्राइव्ड एट्रीब्यूट को। ड्राइव एट्रीब्यूट में ये कि हम एक एंटिटी से उसके और भी फीचर्स निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल पर्सन एज इज़ ड्राइव्ड एट्रीब्यूट, जैसे कि, और ड्राइव एट्रीब्यूट को हमने ऐसे डॉटेड में शो करना है। मतलब एज से हम सन पता कर सकते हैं कि कौन सा सन था, फिर कौन सा मंथ था, कौन सी डेट है, ये चीज़ें सारी ड्राइव्ड एट्रीब्यूट में आती हैं। और ये जो सर्कल्ड है, डबल सर्कल्ड स्टूडेंट फ़ोन नंबर, इसको हम मल्टी वैल्यूड कहते हैं। एंड द स्टूडेंट आईडी इज़ द यूनिक की। ओके, नाउ वी हैव द रिलेशनशिप्स। सबसे मज़े का ये रिलेशनशिप का ही है, मुझे लगता है जो बहुत मज़े का है। 1-to-1 रिलेशनशिप को डिस्कस करते हैं। अगर व्हेन अ सिंगल इंस्टेंस ऑफ एन एंटिटी इज़ एसोसिएटेड विद अ सिंगल इंस्टेंस ऑफ एन अदर एंटिटी, देन इट इज़ कॉल्ड 1-to-1 रिलेशनशिप। जैसे कि अब एक पर्सन है और उसके पास एक ही पासपोर्ट है, मतलब एक पर्सन के पास एक से ज़्यादा पासपोर्ट नहीं हो सकता, तो ये 1-to-1 रिलेशनशिप है कि एक पर्सन के पास एक ही है। और जैसे कि ये साइन सेंटर में मैंने बताया था पहले भी कि रिलेशनशिप का साइन शो करता है डायमंड साइन। ओके, अब है 1-to-many रिलेशनशिप। When a single instance of an entity is associated with more than one instance of an other entity, then that is called many 1-to-many relationship. As कस्टमर है, हमारे पास एक कस्टमर है, प्लेस्ड है, और मैनी ऑर्डर्स है, मतलब एक कस्टमर ने बहुत सारे ऑर्डर्स को प्लेस्ड किया है। मतलब एक कस्टमर बहुत सारी ले भी सकता है, रिप्लेस भी कर सकता है, प्लेस्ड भी कर सकता है। दैट्स द रीज़न कि ये 1-to-many रिलेशनशिप मॉडल है। मैनी टू वन रिलेशनशिप को देखते हैं। ओके, when more than one instance of an entity is associated with a single instance of an other entity, then it is called many to one relationship. For example, many students can study in a single college, but a student cannot study in many colleges at the same time. यहाँ पे एग्जाम्पल दी हुई है कि many students can study in one college. बहुत सारे स्टूडेंट एक कॉलेज में पढ़ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस में एक स्टूडेंट नहीं पढ़ सकता एट अ सेम टाइम। अब चलते हैं मैनी टू मैनी रिलेशनशिप की तरफ। When more than one instance of an entity is associated with more than one instance of an other entity is called many to many relationship. जैसे कि अगर हम 10 स्टूडेंट्स एक क्लास में पढ़ रहे हैं और हमारे 5 सब्जेक्ट्स हैं, तो 10 स्टूडेंट्स को ही 5 सब्जेक्ट्स की असाइनमेंट्स दी हुई हैं, तो ये है कि मैनी स्टूडेंट्स को असाइन किया है मैनी प्रोजेक्ट्स। ठीक है, इसलिए हम इसको मैनी टू मैनी रिलेशनशिप में करते हैं। होप आपने इन्जॉय किया होगा लेसन को, और आपको समझ आया होगा, बहुत कुछ आपने सीखा होगा। एंड जस्ट कीप सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।